we had discussed elementary school classroom in a slum. First is your chance. If there is any doubt anywhere, please ask me. Do you have any doubts anywhere? No, ma'am. No, ma'am. Everything is clear. No, ma'am. Everything is clear. No, ma'am. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस दिए थे. पहले आज न्यू पोयम एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद में आपको मैं जो ऑलरेडी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी. जैसे हम पहले हॉलीडेज के करते थे, व्हाट्सएप में क्वेश्चंस करते थे, तो मैं यहीं पे करूंगी, जूम पर ही करूंगी. और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये वाली सारी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट दोज हु आर नॉट एबल टू कम दे शुड बी बेनिफिटेड एंड उनका भी कोई लॉस ना हो. इज इट अ फेयर डील क्लास 12th ABC? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अपनी आईडी के अंदर अपनी क्लास, रोल नंबर सब कुछ बनाओ. मेरे को तुम्हारे को अटेंडेंस देनी है. अगर आप लोग ये नहीं चाहते कि बिना किसी बात पे आपकी अटेंडेंस खराब होती जाए, तो प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे वाली थिंग मत करो. एक बच्चा है वेटिंग रूम में, आईफोन लिखा हुआ है उसने. आई एम नॉट लेटिंग हिम इन. आई एम फीलिंग बैड दैट ही इज देयर इन द वेटिंग रूम, बट आई कांट डू एनीथिंग. आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द हायर अथॉरिटीज कि उन्हीं को ही सिर्फ आप अलाउ करो, जिन बच्चों को जिनकी आईडी और रोल नंबर और सारा कुछ हो. तो प्लीज फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस. जो भी बड़े बोलते हैं ना, उस बात को मानते हैं. और टाइम से आओ. 35 मिनट्स का ही तो पीरियड है. 35 मिनट्स के अंदर अगर 10 मिनट्स एंट्री के अंदर निकल जाते हैं तो टीचिंग टाइम उतना रिड्यूस हो जाता है ना बेटे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट टाइम से मैं 10:05 लॉक कर दूंगी मीटिंग, ताकि किसी जो आ गए बच्चे उनका तो लॉस ना होए ना. उन लोगों को हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम मैं एंटर करवाती जाऊं और मैं डिस्टर्ब होती जाऊं. ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा. अब ये कोई जसप्रीत आईफोन, आई एम लेटिंग द चाइल्ड इन, बट मुझे नहीं पता ये कौन जसप्रीत है. ओके, मैम ये सी सेक्शन का. दैट इज ओके. मुझे सेक्शन मेरे बच्चे हो तुम सारे के सारे, गुरु नानक पब्लिक स्कूल वाले. मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पढ़ाने में. The only hassle is that जो रूल है वो ये है ना कि आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, मैं इसकी स्नैपशॉट ले रही हूँ आप लोगों की अटेंडेंस. इसके बेसिस पे मैं आपको अपने उसमें नोट करके रखूंगी कि तुमने सारों ने करा. अब वो बच्चा जो बेचारा वो आईफोन लिख के वो खड़ा हुआ है वहां पे, उसका आई एम नॉट लेटिंग हिम इन, नॉट एडमिटिंग, so आई एम फीलिंग बैड फॉर द चाइल्ड. एनीवेज, आप अपनी बुक निकालिए, कीपिंग क्वाइट. उसमें पोयम है एकदम इसके बाद में. हमें इंग्लिश दी बुक लाओ. हाँ जी, सॉरी जसप्रीत, दोबारा बोलो. जसप्रीत. फ्लेमिंगो पोयम नंबर 3 एलिमेंट्री स्कूल के बाद में है. पोएट पैब्लो नेरूडा इज देयर. पहले सबसे ये वाली बात को समझो कि जो हम कैसे चलते जाते हैं, हम एक मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आगे 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 और चलते जाते हैं. हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या एम है, ये वाली सारी थिंग्स को हम रियलाइज नहीं करते. उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम मैकेनिकल हो जाता है लाइफ का प्रोसेस, रादर देन अ नेचुरल प्रोसेस. जितने भी पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, intellectuals हैं, thinking part of the community, what do? They try to bring about a positive change in the thinking of the society. Pablo Neruda has also shaken the conscience of the people who are running in a rut.
इसके अंदर मैं आपको व्हाट्सएप में ये वाला मैसेज भी कर दूंगी। हमें बात करनी है इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है टेक अ पॉज, एनालाइज, सेग्रीगेट, जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाना, strengthen your strengths and weaken your weaknesses। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका क्या, उसके अंदर हम कहाँ पहुंचेंगे, हम क्या करके आगे जाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंट्रोस्पेक्शन ये लिख कर भेजूंगी आपको। पॉज, थिंक, एनालाइज, सेग्रीगेट, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, वीकन योर वीकनेस। देखो एक्चुअली चक्कर क्या हुआ होगा? लक्ष्य बेटा म्यूट कर लो, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। So Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bisalto। पेन नेम होता है जिस नाम से हम अपनी कॉम्पोजिशंस लिखते हैं। पैब्लो नेरूडा ने का रियल नेम जो है वो नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बिसाल्टो है। He was born in Parral in Chile। नेरूडा की पोएम्स आर फुल ऑफ easily understood images, पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो कम ब्यूटीफुल हैं than any other poet। They are very nice poems। Pablo Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। जो अब वाली 3 लाइन्स हैं, उन 3 लाइन्स को अंडरलाइन कर लीजिए। In this poem, Neruda talks about the necessary requirement of quiet introspection। किस चीज की रिक्वायरमेंट? कि हमारे को हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना है, जहां हमने जाना है वहां हमने कैसे जाना है, और जहां हम पहुंचेंगे उसमें हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन। द नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम मैकेनिकल रट के अंदर इतनी भाग रहे हैं, रेस के अंदर इतने ज्यादा मैकेनिकल हो गए हैं कि दूसरे को, किसी को हम क्या जानेंगे, हम अपने आप को भी नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्योंकि हम सबसे कम टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं। Pablo Neruda wants that there should be a feeling of mutual understanding among human beings। Most of the times जितनी भी कोई भी जगह में फाइट्स होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती हैं, और आउटकम क्या होता है उसका? डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में, और लॉस किसका होता है? सबका लॉस होता है उसके अंदर, हर तरह से लॉस होता है। आपने ये तीनों लाइंस लास्ट वाली अंडरलाइन कर ली हैं, ये थीम है पोएम का बच्चे। Now we will count to 12 and we will all keep still। Counting to 12 denotes the 12 hours of the day। जो क्लॉक होती है वो 12-12 चलती है, तो 12 hours a day को डिनोट करते हुए पोएट ये सजेस्ट करता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। हम हर को 12 काउंट करने की जरूरत है, और हमें रुकने की जरूरत है। We should all keep still। अगर हम सब रुक जाएंगे तो हम क्या कर सकेंगे? इंट्रो खुशबू
फॉर वंस अगर हम रुकेंगे, हम एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, पॉज लेंगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पूरी दुनिया के अंदर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब हम कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई लिंग्विस्टिक शोविनिज्म नहीं होगा। याद करा रही हूं लास्ट लेसन को, कोई ये नहीं कहेगा मेरी लैंग्वेज ज्यादा सुपीरियर है तुम्हारी लैंग्वेज से। कोई लैंग्वेज की वजह से आपस में लोग झगड़े नहीं करेंगे और मिसकम्युनिकेशन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि हम सब रुक जाएंगे जरा सी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Move our arms so much का meaning है indulging into so many activities. क्या करते हैं हम? बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होते रहते हैं। इसीलिए हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमें करना है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है, कि हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ही हमें पूरी पूरी जिंदगी क्लियर नहीं होता। 4 लाइंस जो पहले 6 लाइंस जो एक्सप्लेन कर दी हैं दोबारा रीड कर रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके आंसर करूंगी मैं। नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. For once on the surface of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो क्या होएगा? एक्सोटिक मोमेंट होएगा, ब्यूटिफुल मोमेंट होएगा। क्यों होएगा एक्सोटिक मोमेंट? देयर विल नॉट बी एनी रश, देयर विल नॉट बी एनी मैकेनिकल डिवाइसेस कंट्रोलिंग आवर लाइव्स, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश। हम सब एक दूसरे को बिना जाने हुए सब साथ हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर in a sudden strangeness, not knowing each other, strangers hain, but suddenly we have become together. Sudden strangeness, sir sound is getting repeated, alliteration use करा हुआ है। Okay? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। No problem, ma'am. Everyone, Ma'am, can you please explain first line? first line. Definitely. Now we will count to 12. 12 hours होते हैं। 12 दिन होता है, 12 hours की रात होती है। 12 काउंट करना टाइम को डिनोट करता है कि 12 hours काउंट करेंगे, 12 काउंट करेंगे और पॉज करेंगे। किस लिए पॉज करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए what are we doing, where are we going, what is the purpose of life, what is the objective, are we moving in the right direction, have we retained the humanity that we should have retained, have we become a mechanical robot? How will we analyze everything when we take a pause? How will we take a pause? By counting 1 2 3 to 12. अर्श क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. Now it's clear. Okay, beta. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Pause लिया. Pause लेने से क्या हो गया? Pause करने से fisherman year after year, day after day, routine से, mechanical process से क्या करता जा रहा है? कोल्ड सी के अंदर whales को मारता जा रहा है। एक बार कभी ये वाली बात को करना शुरू करा था, वेल्स को किल करने की उस वक्त शायद नीड रही होगी, वेल्स एक्सटिंक्शन पे आ गई हैं, पर लेकिन
फिशरमैन मैकेनिकली क्या करता जा रहा है, उसको मारता जा रहा है, किल करता जा रहा है। अगर वो पॉज करेगा, अगर वो सोचेगा, तो उसे समझ आएगी कि क्या मुझे आज की डेट के अंदर इसका कोई रेलेवेंस है, क्या मुझे इसको करने की कोई नीड है, कि मैं ऐसे ही करता जा रहा हूं। अगर नीड ही नहीं है तो क्या करो, पॉज करो, रुको, एनालाइज करो। मैन गैदरिंग सॉल्ट, रोजी रोटी कमाने के लिए हम सारे के सारे क्या करते जा रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अपनी लाइव्स को स्टेक पे लगाए हुए हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कैसी वाली आज की दुनिया है, कंज्यूमरिस्ट दुनिया है। मोर मनी वी नीड, मोर मटेरियल्स वी नीड। हमारा कभी भी मन सेटिस्फाई नहीं होता। जो हमारे पास है वो हमारे को नहीं चाहिए, हमें हमेशा और चाहिए। उस और के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी और एफर्ट करते हैं। उस बहुत सारी और एफर्ट करने से क्या हो जाता है, हम मैकेनिकल प्रोसेस में चलते चले जाते हैं। और मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो इंसान जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सॉल्ट गैदर कर रहा है, एक्स्ट्रा 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 एफर्ट कर रहा है, जी नहीं रहा जिंदगी, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। वो पॉज होने से अपने हैंड्स जो हर्ट हो गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग सॉल्ट, जो अपने साथ वो इनजस्टिस कर रहा है, वो सोच सकेगा कि ये सही है या ये गलत है, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या यही एक वे आउट है कि इससे बेटर भी कोई वे आउट हो सकता है। यहां तक फर्स्ट पेज तक। नाउ वी विल काउंट टू 12. We will all keep still for once on the face of the earth. Let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Images create करी हुई हैं सारी की सारी, beautiful, very simple images. If we are able to take a pause, it would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Next page. Those who prepare green wars. अभी हमने कोरोना पेंडेमिक में, कोविड-19 में एक्सपीरियंस किया। हमने क्या करा हुआ है, बहुत ईयर्स से हम एनवायरनमेंट के साथ झगड़ा करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, अगेंस्ट द एनवायरनमेंट जाते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने ग्रीन वॉर बिगिन करी हुई है। हर वक्त हम अपनी सुप्रीमेसी प्रूफ करने के लिए नेचर को हार्म कॉज करते रहते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, आपने न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत जगह ये वाली सारी न्यूज़ को देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स सिटीज के अंदर, रोड्स के ऊपर पीकॉक्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स आने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद जो एनक्रोच करके इंसान ने हमारी जगह, हमारे हैबिटेट्स को स्नैच कर लिया था, वो रिवाइव हो गया है, वो हमारे लिए फिर से अवेलेबल हो गया है। Pablo Neruda, the poet, says that the human beings are fighting green wars, fighting war with the environment. कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट हैं जिनसे हम फाइट कर रहे हैं।
wars with gas, war with firearms. सोच नहीं रहे ये वाली बात. मान लो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंसान जीत जाता है, हमारी विक्ट्री हो जाती है, पर कोई भी हमारे में से सरवाइव नहीं करेगा एनवायरनमेंट के अगेंस्ट फाइट करके. रिजल्ट क्या होएगा उसका? हमारी विक्ट्री के लिए कोई अपलॉड करने के लिए भी नहीं होएगा, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं बचेगा. इतनी बुरी इस वक्त दुनिया की पोजीशन है. अब ऑलमोस्ट जैसे परमात्मा ने लेसन देने के लिए हमारे को इस प्रॉब्लम के अंदर डाला हुआ है, जहां पे जो हम जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे बच्चों, उस लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है. रोज स्कूल आते थे, रोज क्लासेस के अंदर जाते थे. क्या कभी तुमने ये वाली बात सोची थी कि ऐसा हो जाएगा कि स्कूल जाने के लिए भी हमें मन तरस जाएगा कि हम स्कूल जाएं, हम अपनी क्लास के अंदर जाएं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकें, हम अपने टीचर्स के साथ बात कर सकें. हमें क्यों ये मैकेनिकली ये वाली सारी थिंग को करना पड़ रहा है? सिर्फ इसीलिए तो करना पड़ रहा है क्योंकि वी आर इन अ प्रॉब्लम. क्यों आई ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ फाइट करा, क्योंकि हमने नेचुरल लाइफ को नहीं अटेन करा. That is why this kind of a problem has cropped up. Anyways, I come back to the poem that I was teaching. Those who prepare green wars, they are fighting wars with gas, wars with fire. They are not realizing that even if they become victorious, there will not be any survivor. They should take pause, they should stop, they should analyze, they should introspect. उनका इंट्रोस्पेक्शन से क्या हो जाएगा? क्लीन क्लोथ्स इमेज, साफ हो जाएगा सारा कुछ. एक ही मिनट लगता है ये बात को सोचने में कि चलो छोड़ देते हैं पास्ट को और अभी प्रेजेंट में सारा कुछ करेक्शन करना शुरू कर देते हैं. अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दी वर्ल्ड विल बी एबल टू वियर क्लीन क्लोथ्स. एनिमिटी खत्म हो जाएगी. हम एक दूसरे के साथ कैसे चल सकेंगे? लाइक ब्रदर्स. ह्यूमैनिटी अवेकन हो जाएगी. कैसे चलेंगे? इन दी शेड. शेड इज वार्मथ, शेड इज लव, शेड इज अफेक्शन, शेड इज प्योरिटी. डूइंग नथिंग, कर कुछ भी नहीं रहे. क्या करा है हमने? सिर्फ हमने पॉज लिया है, जरा सा रुके हैं, सोच रहे हैं कि नहीं, गलत नहीं करना, सही करना है. तो क्या हो गया? हैंड्स होल्ड हो गए, नेचर रिवाइव हो गई. एक दूसरे के साथ में मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो निकल गई. एवरीबडी वोर क्लीन क्लोथ्स. मन साफ हो गए दुनिया के. पोएट आगे ही सेज, what I want should not be confused with the total inactivity. पैब्लो नेरूडा क्लैरिफाई करते हैं कि जो मैं तुम्हारे को कह रहा हूं पॉज लेने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम छोड़ के हमेशा के लिए बैठ जाऊं. मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी. मेरे को कंफ्यूज मत करना टोटल इनएक्टिविटी के साथ. मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं. क्या क्लैरिफाई कर रहा हूं? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है. मैं पॉज लेने की बात कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ. मैं हमेशा के लिए सब कुछ रोक देने की बात नहीं कर रहा. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो एसोसिएशन विद डेथ. नो ट्रक इज नो एसोसिएशन. मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो जाए. डेथ रुक जाने का मतलब होता है डेथ, पूरा रुक जाना. मैं तो पॉज लेने की, स्मॉल स्मॉल छोटा सा, सिर्फ टाइम इतना सा आउट लेने की, जिससे कि हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे करते होंगे, मैंने भी अपने ऐसे बच्चे अपब्रिंग करे कि जब बच्चे छोटे बिगड़ जाते हैं, नई बात समझ में आती,
गुस्से हो जाते हैं, तो हम क्या उन्हें सिखाते हैं, टाइम आउट बेटा, टाइम आउट। तो वो बच्चा एक रुक जाता है, जरा सा रुकने से उसे समझ आ जाती है कि अरे नहीं, अच्छा ये ऐसे नहीं चलेगा, इसका मतलब मुझे अभी अपने आप को करेक्ट करना है। तो पेब्लो नेरूडा हम बिग ह्यूमन बींग्स को व्हाट इज ही टीचिंग, इज टीचिंग अस टाइम आउट, पॉज, छोटा सा पॉज, ताकि हम क्या कर सके, इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। If we were not so single-minded, mechanical, single-minded, not bothered about anybody else, single-minded, selfish, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने जैसे दूसरों के बारे में, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, हर चीज इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर। एक बच्चा है भवनीत सिंह, इज 1034 पे वो एंट्री मांग रहा है, क्या करूं? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। किस चीज के लिए हम हर वक्त परेशान होते रहते हैं? क्यों होते रहते हैं परेशान? हम परेशान होते रहते हैं, यस, क्लीन क्लोथ अलिटरेशन है, यस बेटा। सो हम परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होएगा, पता नहीं हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, पता नहीं, ये विश्वास नहीं है हमें उस दुनिया परमात्मा के ऊपर। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस मैम। ओके, सो ये वाला विश्वास नहीं है दुनिया को, इस बात का भरोसा नहीं है कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो हमारे को आगे भी लेकर जाएगा। ऐसा नहीं होएगा कि वो हमें रोजी रोटी नहीं देगा, उसका काम है ये वाला सारा का सारा विश्वास हमारे को रखना है। हम सिंगल माइंडेडली इस चीज के ऊपर परेशान होते रहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, हाउ विल वी मूव अवर लाइव्स। एक बार अगर हम रुक जाएं, एक बार वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, पूरी दुनिया के अंदर एक ह्यूज साइलेंस होगी। पर इस इतनी बड़ी ह्यूज साइलेंस से क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम रुक जाएंगे सारे के सारे, पर हमारे मनों के अंदर जो सैडनेस आ गई है, जो नेगेटिविटी आ गई है, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। किस चीज की सैडनेस है? वी आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग अवर ओन सेल्व्स। इस बात की सैडनेस है कि हम अपने आप को भी नहीं समझ रहे और भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कहाँ जाना है हमें नहीं मालूम है। अपनी जान को देखो बेटा, यहाँ से मैं बोर्ड पे हमेशा ये वाली थिंग बनाती होती थी आपकी क्लास में, यहाँ से जिंदगी बिगिन हुई, यहाँ तक जानी है। मेरे हाथ नजर आ रहे हैं? No, ma'am. Ma'am, no. Ma'am, your video is not visible. अच्छा चलो, अब फिर ये कल कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तुम्हारा टाइम भी हो गया बेटा। Okay, ma'am. Thank you. ओके, बाय बाय। ओके मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बेटा। Bye, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am.